নমস্কার, আমি অর্পিতা। পুরনোকে বিদায় জানিয়ে নতুনকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সামনে বড়দিন এবং নতুন আরও একটি ইংরেজি বছর। এই নিয়েই আজকের বিশেষ প্রতিবেদন। आप सबको क्रिसमस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। मैं सुभाष सैमुअल और बेतल से जुड़ी हुई सेवा अर्थात बच्चों को मोटिवेट करना सोशल काम के लिए, यही विशेष करके हमारी सेवा है। लेकिन हम लोग क्रिसमस पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते हैं जो 25 दिसंबर को शुरू होता है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस पर्व केवल हमारे इंडिया भारतवर्ष में ही नहीं, दुनिया के हर देश में मनाया जाता है। यहाँ तक कि टापू में और आप समुंदर के निचले स्थानों में भी चले जाएं तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो क्रिसमस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। क्रिसमस को हम इसलिए मनाते हैं कि परमेश्वर ने हम सब से इतना अधिक प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस धरती पर भेजा ताकि हम उनके ऊपर विश्वास करें और अनंत जीवन प्राप्त करें। मकसद प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आने का यही था कि हमको और आपको उद्धार का व्यक्तिगत अनुभव मिले और हम पाप से छुटकर परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी और पवित्र ठहर सकें। इसलिए परमेश्वर ने माता मरियम के मन को और हृदय को तैयार किया। और आपको याद होगा कि जब मरियम एक कुंवारी स्त्री ही थी, नासरत में उनके पास प्रभु का एक स्वर्गदूत आया था और स्वर्गदूत ने ये खुशखबरी उनको बताई थी कि देखो मरियम, आप गर्भवती होंगी, आपके एक बेटा उत्पन्न होगा, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो मरियम सोच में पड़ गई और कहने लगी ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं और मेरा किसी से कोई संबंध भी नहीं है। तो स्वर्गदूत ने उससे कहा, परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ मरियम आपके ऊपर छाया करेगी, पवित्र आत्मा आपके भीतर उतरेगा और जो बालक उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। सो ये हमारा नहीं, ये स्वर्गीय संदेश स्वर्गदूत के द्वारा बताया हुआ है जो मरियम को उस दिन मिला। तब परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है कि मरियम ने अपने मन में परमेश्वर की इस बात के ऊपर विश्वास किया और जब समय पूरा हुआ वो गर्भवती हो गई और उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यीशु मसीह इस धरती पर आया। और यही कारण था कि हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन आज बड़ी खुशी से और धूमधाम से मनाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जब बड़े हुए तो सारी रस्म और रीतें जिस तरह एक मनुष्य के लिए की जाती हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए भी की गई। लेकिन बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ और शक्ति से, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ है, उसके द्वारा अभिषेक किया। और इसलिए अभिषेक किया ताकि वो बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने जीवन तक का बलिदान करें। और इसलिए सही सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से बीमारों को चंगाई प्रदान दी, बहुत से लोगों को परमेश्वर का संदेश सुनाया और उन्होंने हमेशा ये कहा कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो आपका बुरा करे आप उनके लिए भला करें और भलाई से बुराई को जीत लें। प्रभु यीशु मसीह ने अच्छे से अच्छे सुंदर प्रवचन लोगों को दिए और ये कहा, धन्य वो हैं जो मन के दीन हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र, बेटे और बेटियां कहलाएंगे। और यीशु मसीह ने न केवल ये बल्कि उन्होंने इस धरती पर रहकर अच्छे और भले काम किए, लोगों के जीवन को बचाने के लिए, उनको उद्धार दिलाने के लिए। और एक समय आया जब लोगों ने उनको नहीं समझा, जो इस दुनिया के शरारती तत्व लोग थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर ख़त्म कर दिया। लेकिन बाइबल शिक्षा देती है और एक सच्ची जानकारी मुझको और आपको बताती है कि वही यीशु मसीह जो क्रूस पर मरे वो तीसरे दिन मृतकों में से जी भी उठे।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित हैं। वो 40 दिन तक इस धरती के ऊपर दिखाई देते रहे और उसके बाद स्वर्ग को चले गए। और आज हम सब मसीही लोगों का और क्रिसमस को मानने वाले सभी लोगों का विश्वास है कि यही प्रभु यीशु मसीह एक दिन फिर बादलों पर आएंगे और हमको लेकर स्वर्गीय स्थानों में जाएंगे, जहां हमारे पास खुशी का और एक अच्छा समय होगा। सो हम धन्यवादित हैं आप सबके लिए जिन्होंने इस संदेश को सुना। मैं चाहूँगा कि इसमें कोई बुराई नहीं कि आप क्रिसमस पर्व को खुशी से मनाएं। शांति और प्रेम का और सत्य और अहिंसा का ये संदेश है जो हम सबके लिए ही नहीं, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। ईश्वर आप सबको आशीष दे। क्या प्रोग्राम होगा आपका यहाँ पे? हमारे यहाँ जो क्रिसमस का कार्यक्रम होगा वो बच्चे लोग झांकी दिखाएंगे, कुछ किड्स प्रोग्राम करेंगे, साथ ही साथ कुछ ड्रामा दिखाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के प्रवचनों को बताया जाएगा और उनकी स्तुति में और उनकी सेवा में कुछ गीत गाए जाएंगे। और विशेष करके जैसे वो पैदा हुए उसके उपलक्ष्य में हम सब मिलकर इस क्रिसमस पर्व को मना सकेंगे। सालबाड़ी में ही हम लोग इसी जगह BDTI प्रोग्राम जहाँ पर करते हैं वहीं इस प्रोग्राम को करेंगे। जी, बेथेल चर्च एसोसिएशन के द्वारा ही ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और वो हम लोग प्री क्रिसमस प्रोग्राम के रूप में करेंगे, अर्थात 20 या 21 तारीख को इसको कर लेंगे और 25 तारीख को अपने घरों में और जगह जगह परमेश्वर के भवनों में जाकर उसकी आराधना करते हुए क्रिसमस प्रोग्राम मनाएंगे। इसी के साथ नया साल भी आ रहा है। नए वर्ष के लिए भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये ईश्वर का ही अनुग्रह है कि हम लोग 2023 में भी प्रवेश करेंगे और जब हम 23 में प्रवेश करते हैं तो कई लोग इस बात का प्लेज लेते हैं कि हम लोग अब बुरा काम नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, हम लोग अच्छा काम करेंगे। और मेरी भी आप सबसे इल्तिजा है, ये रिक्वेस्ट है कि आप नेगेटिवली ना चलें, पॉजिटिवली चलें और हमेशा पॉजिटिव बातों को पकड़े रहें, दूसरों को अच्छी शिक्षाएं दें और देखिए आपका जीवन भी बन जाएगा, आपका परिवार भी आशीष पाएगा और आपके बाल बच्चे भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। जी हाँ, सोसाइटी के लिए ही हम लोग कार्य करते हैं, समाज के लिए, ताकि समाज के अंदर भी एक अच्छा दृष्टिकोण आ सके और हमारा समाज भी सकारात्मक रूप को ग्रहण करे और तमाम अपने आस पड़ोस के लोगों को भी अच्छी शिक्षाएं देते हुए उनको आगे बढ़ाए। यही हमारा पैगाम है, यही हमारा संदेश है। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा जो भी कहा वो अच्छा कहा। उन्होंने कभी किसी की बुराई नहीं की, न किसी के लिए बुरा कहा। वो हमेशा भला करते और शैतान के सताएवों को अच्छा करते फिरे। ये उनका संदेश भी था और उन्होंने अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा भी वैसा ही किया।